गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं राजश्री सिंह, डायरेक्टर ऑफ शैमरॉक वाइब्रेंट वर्ल्ड स्कूल। आज आपको एक बहुत ही अच्छे विषय में जानकारी देना चाहती हूँ। कुछ बातें करना चाहती हूँ कि जब आप पहली बार अपने बच्चे के लिए कोई भी प्ले स्कूल देखने जाते हैं तो क्या सर्कमस्टेंसेस आपको फाइंड आउट करने चाहिए, क्या क्राइटेरियाज आपके होने चाहिए कि आप अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिट करें। दिस इज़ फॉर द बिगनर्स। एक्चुअली हमारा बच्चा बहुत छोटा होता है, 2 साल या 2.5 साल का होता है जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें इसे किसी स्कूल में अब एडमिट करना चाहिए, प्ले स्कूल वेदर एनी स्कूल। तो हमें कुछ ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेस पर हमें स्कूल का डिसीज़न लेना चाहिए कि विच स्कूल इज़ बेटर फॉर आवर किड फॉर फर्स्ट टाइम। एक्चुअली देखो, आपका बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो उसको एक्चुअली वो सेकंड होम होता है उसके लिए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो सारा टाइम वो अपने घर में अपनी माँ के साथ ही रहता है। पहली बार जब वो घर से बाहर निकलता है कुछ घंटों के लिए, तो वो जो प्लेस होती है वो उसकी स्कूल होता है उसका फर्स्ट प्लेस। तो सबसे पहले तो जब आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडमिट करवाने जाएं तो सबसे पहले तो आपको वहाँ ये चीज़ देखनी चाहिए कि उस स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या वो स्कूल सेफ है, उस स्कूल के जो क्लासेस हैं, उस स्कूल का जो प्लेग्राउंड्स हैं, उस स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो आपको वहाँ प्रिंसिपल है जो स्कूल रन कर रहे हैं या जो ओनर है स्कूल के, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहली बार जब हम अपने बच्चे को 3 से 4 घंटे के लिए घर से बाहर उसको रखते हैं तो उसके लिए वो बहुत एक क्रिटिकल टाइम होता है। अगर हम बच्चों की साइकोलॉजी को रीड करें तो एक बच्चे कभी माँ से दूर नहीं होते। फर्स्ट टाइम वो अपनी माँ से जब दूर जाते हैं, फिर उनका घर एक कंफर्ट जोन होता है, उस घर से वो निकल के जाते हैं, वो घर में जिन मेंबर्स के साथ रहते हैं वो कोई मेंबर्स उनके साथ नहीं होते स्कूल में। तो जब हम स्कूल फर्स्ट टाइम अपने बच्चे के लिए एडमिशन के लिए जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये कुछ क्राइटेरियाज हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और बहुत ज़्यादा उसको नोटिस करें। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी कि भाई ये स्कूल कैसा है। हम एक तो हमारी माउथ पब्लिसिटी से मोस्टली, जैसे हमने देख लिया कि हमारे फैमिली के इतने बच्चे इस स्कूल में पढ़े हैं, भाई हमें भी उस स्कूल में, एक तो ये क्राइटेरिया होता है जैसे हम कहते हैं ना कि टूवर्ड्स द क्राउड, जहाँ क्राउड जा रहा है शहर का। एक ने अपना बच्चा किया, अगर हमारे शहर के 50% बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम भी माइंड सेट कर लेते हैं कि हमें अपने बच्चे को उस स्कूल में ही डालना है, क्योंकि शहर के जितने अच्छे लोग हैं उस स्कूल में ही डालते हैं। सेकंड क्राइटेरिया, कई बार जो नॉर्मली पेरेंट्स होते हैं, आई एम ऑल्सो पेरेंट्स ऑफ 2 किड्स, तो नॉर्मली जो पेरेंट्स होते हैं उनके क्राइटेरियाज ही ये होते हैं। फिर कई बार हम फीस पर भी डिपेंड हो जाते हैं कि भाई इस स्कूल की फ़ीस बहुत अच्छी है। अगर हम संपन्न घरों से हैं, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम फ़ीस भी देखते हैं कि भाई इसकी फ़ीस अच्छी है, मतलब यहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, मतलब ये स्कूल बहुत अच्छा होगा, तो हम इधर अपने स्कूल को बच्चे को एडमिट कर सकते हैं इस स्कूल में। कुछ क्राइटेरिया जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को देख के कि भाई हमारी फैमिली में तो सारे बच्चे इस स्कूल में गए हैं तो हम भी अपने बच्चे को इसी स्कूल में डालेंगे। कुछ ये भी क्राइटेरियाज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बट फॉर अ न्यू वन, अगर आप पहली बार किसी सिटी में आए हैं, आप नहीं जानते उसको कि वो सिटी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के स्कूल्स कैसे हैं, तब आप स्कूल में जाते हैं, जब आप विज़िट करने जाते हैं तब आपको कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो आपको वहाँ कंपलसरी होने चाहिए, देखने चाहिए कि ये इधर है कि नहीं है। उसमें सबसे पहले आती है एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर किड। आप ये देखें जैसे ही स्कूल में एंट्री करते हैं कि उस स्कूल में गार्ड है कि नहीं, प्रॉपर फेंसिंग है स्कूल की कि नहीं, एक बाउंड्री वॉल है, एक कैंपस है कि नहीं, जहाँ पर मेरा बच्चा एकदम सेफ होना चाहिए। स्कूल रोड के साइड से तो नहीं है कि हम दरवाज़ा खोलें और रोड पर वाहनों का आना जाना लगा रहे। ये एक सबसे पहला सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इवन हम गार्ड्स रखते हैं, मेड्स रखते हैं, फिर भी बच्चे क्या करते हैं
कि वो थोड़ा भी उनको मौका मिला, दरवाज़ा ज़रा भी खुला मिला, वो रोड पर निकल जाते हैं, और जहाँ बहुत ज़्यादा आपके ये व्हीकल्स निकलते हैं वो थोड़ा-सा अनसेफ होता है बच्चे के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि स्कूल हैज़ प्रॉपर सेफ्टी ऑफ कैंपस। स्कूल का जो कैंपस है फुल ऑन सेफ्टी होना चाहिए, गार्ड्स होने चाहिए। स्कूल का जो कैंपस है वो कैसा है, गार्डन, स्विमिंग पूल्स, ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, ये सारी चीज़ें हमारी लग्जरियस फैसिलिटीज़ में आती हैं। फिर जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको ये देखना है कि जो वहाँ के टीचर्स हैं, आप टीचर्स और मेड्स, वो किस तरीके से आपके साथ ट्रीट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा आपको एक साइकोलॉजिकल रीडिंग करनी होती है जब आप जाएं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, कि वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो मेट्स हैं, वो किस तरीके से आपसे ट्रीट कर रहे हैं। इससे भी आप बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि इस स्कूल में हमारा बच्चा कितना फैमिलियर रहेगा, क्योंकि मेट्स आप ये सोचेंगे कि भाई हम तो मोस्टली 1 घंटे के लिए बच्चा स्कूल विज़िट करने जाएंगे, तो हमें ये सब कैसे पता चलेगा। 1 घंटे में तो सभी, स्वाभाविक सी बात है कि सभी बहुत मीन्स फेक भी कर सकते हैं, दिखावा भी कर सकते हैं, मेट्स हों चाहे टीचर्स हों। तो इसके लिए जब आप क्या करें, जब आप काउंसलर से बात करें या यू आर सिटिंग विद अ प्रिंसिपल, एट दैट टाइम आपको थोड़ा सा बहुत आपको कॉन्शियस होना चाहिए कि आपके आजू बाजू से जो लोग निकल रहे हैं, वेदर पेरेंट्स निकल रहे हैं या बच्चे निकल रहे हैं या फिर मेट्स निकल रही हैं या टीचर्स निकल रही हैं, उनके कॉन्वर्सेशंस कैसे हैं। आपको थोड़ा सा ना डबल साइडेड होने की ज़रूरत होती है उस टाइम पर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक तो प्रिंसिपल या काउंसलर से बात कर रहे हैं, तो आपको एक तो अपने को पूरा उधर फोकस करना होना चाहिए कि भाई उनसे हम जो बात कर रहे हैं, प्लस आपको जो सेकंड ईयरिंग है आपकी, आपको रखनी चाहिए जो अगल बगल एटमॉस्फेयर में हो रहा है। मेट्स बच्चों को लेके जा रही हैं वॉशरूम, तो कैसे लेके जा रही हैं, उनसे कैसे बात कर रही हैं। टीचर्स अगर बच्चों को एक्टिविटी एरिया में या प्लेइंग एरिया में लेके जा रहे हैं, तो हाउ दे आर डीलिंग विथ स्टूडेंट्स, ये आपको देखना चाहिए, है ना। और अगर पेरेंट्स कोई बच्चे को लेने आए हैं या कुछ है, तो वो पेरेंट टीचर से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, मेट से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें शायद हम ध्यान नहीं देते, लेकिन इनसे हमें थोड़ा सा स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो जानने में थोड़ी सी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट चीज़, हमें स्कूल के क्लासरूम्स कैसे हैं। कई बार क्लासरूम्स बहुत सुंदर होते हैं, बट वो फिज़िकली बच्चों को हर्ट करने वाले होते हैं। बहुत पता पड़ा आपको, बहुत नुकीली चीज़ें हैं क्लासरूम्स में, या कुछ ऐसे चीज़ें रखी हुई हैं जो बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल हैं। तो व्हेन यू आर विजिटिंग दैट क्लासरूम्स, तो वो क्लासरूम्स को भी आप प्रॉपर विजिट करें कि वहाँ के जो टेबल्स, चेयर्स हैं, सिटिंग एरियाज़ है, वो कैसा, सिटिंग अरेंजमेंट है जो बच्चों का, वो कैसा है। सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा इस टाइप का होना चाहिए कि आप के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर विजिबल हो, क्लासेस जो बोर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर विजिबल हो। ऐसा ना हो कि भाई जो बच्चे सिर्फ आगे बैठे हैं उन्हीं बच्चों को सारी चीज़ें दिखाई दें, बाकी पीछे के बच्चे सिर्फ अपनी मस्ती करते रहें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जब हम अपने बच्चे के लिए स्कूल सर्च करते हैं, स्कूल विज़िट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। प्लस आपको एक चीज़ और मैं बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगी कि टीचर और स्टूडेंट रेशियो क्या है वहाँ पर। ख़ास तौर पे जब आप बहुत छोटे बच्चे के लिए, आपका जो 2.5 साल का और 3 साल का बच्चा है, जब आप उस बच्चे के लिए कोई भी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ 60 बच्चों पे एक टीचर है या 30 बच्चों पे एक टीचर है। क्योंकि इतनी भीड़ में इतने छोटे बच्चे के साथ आप खुद सोचिए कि आपका बच्चा कैसे डेवलप करेगा, कैसे ग्रो करेगा। एटलीस्ट 2 टीचर शुड बी इन क्लास। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 30 हो या 20 हो या 25 हो, बट टीचर्स 2 होने चाहिए, ताकि जिससे क्या होता है कि अगर एक टीचर स्टडी कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो दूसरा टीचर विजिट कर सके कि बच्चे एक दूसरे को पेंसिल तो नहीं मार रहे, कहीं एक दूसरे को कुछ उंगली वगैरह तो नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपस में फाइटिंग है बच्चों की, क्योंकि छोटे बच्चे हैं भाई, सब अपने घर में बड़े कंफर्ट जोन में रहते हैं, और स्कूल जब वो आते हैं तो उनको भी ये लगता है कि हम तो बहुत कंफर्ट जोन में हैं। तो जब आप क्लासेस विजिट करने जाएँ, तो आप सबसे पहले ये चीज़ देखें कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है वहाँ पर।
ऐसा तो नहीं है कि हम अपने बच्चे को एकदम भीड़ में रख रहे हैं और हमारे बच्चे की जो प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चे का जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो ना अब प्ले स्कूल में ही होता है। आपका जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो 5 इयर्स होते हैं स्टूडेंट्स के, बच्चों के, ये बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर इसमें बच्चे का बेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है तभी बच्चा अपने फ्यूचर में, अपने आगे की क्लासेस में बहुत अच्छा डेवलप करता है। अदरवाइज़ अगर हमारा बच्चा यहाँ पर छोटे फिफ्थ इन 5 इयर्स में वीक हो गया तो आप समझ लीजिए कि उसका जो वो लेवल है ना वो सेट हो जाता है एक, कि भाई ये बच्चा 40-50 के बीच सेट हो गया, ये 60-70 के बीच सेट हो गया, या ये अपने सिलेबस का अगर 50% ही गेन कर रहा है तो वो फिर पूरी लाइफ अपनी हर एक चीज़ का सिर्फ 50% ही गेन करेगा। क्योंकि उसका जो बेसिक है ना, बेसिक वीक होने से क्या होता है कि फिर वो आगे इतना बर्डन होता है कि हम बेसिक नहीं सीख पाते हैं। बेसिक लर्निंग जो है वो इन 5 इयर्स में ही होती है। अगर आपके बच्चे ने यूकेजी में रीडिंग स्टार्ट कर ली, इट मीन्स दैट कि उसने अपना काम पूरा कर लिया। यूकेजी तक बच्चे को रीडिंग आनी चाहिए, बुक्स प्रॉपर रीड कर लेनी चाहिए। अगर वो रीडिंग जाके फर्स्ट सेकंड क्लास में सीखेगा, इट मीन्स कि वो अपना जो सिलेबस है वो फर्स्ट सेकंड क्लास का पढ़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको रीडिंग ही नहीं आती है। अगर रीडिंग नहीं आती है तो प्रॉपर गेन नहीं कर पा रहा है जो चीज़ें हैं। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जो ये 5 इयर्स होते हैं, ये 5 इयर्स में आपको अपने बच्चे के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ स्टडीज़ बहुत अच्छी होती है उसी स्कूल में आपको अपने बच्चे को एडमिट करवाना चाहिए, वहीं आपको उसका एडमिशन करवाना चाहिए। इसीलिए हम आजकल बहुत अच्छे-अच्छे प्ले स्कूल्स स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ क्रिएटिव लर्निंग होती है, जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बच्चों का ना जो एक ग्रूमिंग है। एक्चुअली दीज़ ऑल आर नॉट अ टीचर्स, दीज़ ऑल आर अ फैसिलिटेटर ऑफ योर किड्स। जो ये 5 इयर्स के जो आपके टीचर्स होते हैं, ये कुछ लेक्चर्स नहीं देते, ये आपके बच्चे को पूरा फैसिलिटेट करते हैं, उनकी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। सिर्फ वो ABCD, अपन को लगता है सिर्फ ABCD तो सिखानी है यार, कोई भी स्कूल सिखा देगा, बट दिस इज़ नॉट अ मैटर। वो मैनर्स सिखाते हैं, वो आपके बच्चे को उठना, बैठना, बोलना, चलना, ईच एंड एवरीथिंग वो आपके, वो एक्चुअली वो फैसिलिटेट, दे आर अ सेकंड मदर। जो आपके प्ले स्कूल के टीचर्स होते हैं वो सेकंड मदर होती हैं। तो वो फैसिलिटेटर हैं आपके। जितना आप बच्चे को पूरा दिन 24 घंटे में सिखाते हैं वो 5 आवर्स में सिखा देते हैं उनको। आपके बच्चों का एक रूटीन सेट हो जाता है पूरा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम अपने बच्चे के लिए कोई भी प्ले स्कूल देखें तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं इन पर ध्यान दें। एक आपको स्टडी पैटर्न ऑफ द स्कूल, क्योंकि आजकल स्कूल्स में क्या है, कुछ स्कूल्स क्या करते हैं एलकेजी और नर्सरी में सिर्फ क्रिएटिव लर्निंग कराते हैं। उतना राइटिंग पर, रीडिंग पर, ये सारी चीज़ों पर फोकस ही नहीं करते, क्योंकि स्कूल्स के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। सारे पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे तो बहुत छोटे हैं अभी और इनको इतनी ज़्यादा स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ इनको मस्ती करवाइए, इनको आप गेमिंग करवाइए, इनको आप क्रिएटिव लर्निंग करवाइए। बट दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। अगर हम बच्चे को छोटे में पेंसिल नहीं देंगे तो हाउ कैन शी और ही कैन लर्न द राइटिंग। तो पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाफ टाइम you should go for the studies, half time you should go for the creative learning or for fun। तो इससे एक बैलेंसिंग रहती है। ये पैटर्न आपको स्कूल्स में देखना चाहिए कि भाई इस टाइप का पैटर्न है, इसी में ही आपके बच्चे को प्रॉपर ग्रूमिंग मिलेगी। अदरवाइज कई जगह ये शिकायतें होती हैं कि वो कहते हैं हमारे बच्चे को तो डांस ही नहीं आता, कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं आती, क्योंकि वहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है। कुछ पेरेंट्स की शिकायत होती है कि भाई जिस स्कूल में मेरा बच्चा जाता है वहाँ सिर्फ क्रिएटिव लर्निंग होती है, दिन भर क्राफ्ट और डांसिंग, सिंगिंग, यही सब चलता है। ही इज़ नॉट एबल टू राइट इवन, उसको लिखना ही नहीं आता। तो थोड़ा सा जब आप एडमिशन के लिए जाएं तो ये चीज़ देखें कि उस स्कूल की जो टीचिंग पैटर्न है, जो क्लासेस जो लग रही हैं, पैटर्न्स हैं, वो किस टाइप के हैं। सिर्फ बुक्स से पैटर्न्स हम नहीं समझ सकते। आप टीचर से बात करें, आप काउंसलर से बात करें, आप प्रिंसिपल से बात करें, क्योंकि हम आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि
70% of the development of a kid is depend on these 5 years, that is the nursery, LKG, UKG, first and second. तो ये जो 5 years हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं, इसमें बच्चे का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, लर्निंग प्रोसेस है बहुत फास्ट होती है। तो जो आप एडमिशन जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का करवाते हैं या आप लेने जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, इन पर आप ध्यान दें। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए जाएंगे। ये सारे क्राइटेरियाज आप फाइंड आउट करें, ये आपके बच्चों के प्रॉपर ग्रूमिंग में फैसिलिटेटिंग आपको पूरा फैसिलिटेट करेंगे आपके बच्चे को बहुत अच्छे से। आपके बच्चे का डेवलपमेंट होगा और वो सिर्फ स्कूल जाने वाली चीज़ नहीं होगी, बल्कि उनके पूरे ओवरऑल पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे। थैंक यू।